हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम जो लेसन करेंगे उसका नाम है अर्थक्वेक। ठीक है, ये आपका लेसन है अर्थक्वेक, जिसमें हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आता है, क्या होता है, क्या क्या इसके डिजास्टर्स हैं, कैसे हम इससे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलो देखो बेटा, अर्थक्वेक में क्या होता है। देयर आर सो मैनी फिनोमिना दैट कैन कोज लार्ज डिस्ट्रक्शन। ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बट द वेदर डिपार्टमेंट कैन प्रिडिक्ट इट्स ऑकरेंस एंड कैन वॉर्न बिफोर लाइफ। ये क्या कहता है कि जो वेदर डिपार्टमेंट है ना हमारा, वो इसकी पहले से जानकारी ले सकता है, बता सकता है कि हाँ अब बारिश होने वाली है। नेचुरल फिनोमिना में क्या हो सकते हैं, बारिश हो सकती है, आपकी बाढ़ हो सकती है, तूफान हो सकता है, तो इस टाइप के होते हैं। तो क्या है हमारा नेचुरल फिनोमिना, क्या कहता है, हमारा जो वेदर डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि हम इन सब के बारे में पहले से पता कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा अर्थक्वेक होता है इसके बारे में हम पहले पता नहीं लगा सकते। लेकिन लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, बारिश होती है, रेनिंग होती है, उन सब का हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं। तो देखो, अर्थक्वेक के बारे में मैंने बेसिक सा बताया, अर्थक्वेक होता क्या है वो मैंने नहीं डिस्कस किया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, मैंने ये बताया कि जो और नेचुरल फिनोमिना होते हैं उनका हम पहले से पता लगा सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक का हम पहले से पता नहीं लगा सकते। ये देखो बेटा, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि अर्थक्वेक की वजह से कितना डिजास्टर हो चुका है, सारे घर बिल्डिंग सब कुछ टूटे हुए हैं। तो जब अर्थक्वेक आता है तो सडन शेक हो जाता है हमारी अर्थ के अंदर, जिसकी वजह से क्या होती है, बिल्डिंग्स और डैमेज हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मर जाते हैं। अर्थक्वेक कैन कोज लॉट ऑफ डैमेज टू बिल्डिंग्स, अर्थ और पीपल एटसेट्रा। तो अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हो जाता है बिल्डिंग्स में और पीपल्स के अंदर, और बहुत सारे और कारण इसके हो सकते हैं। अर्थक्वेक, देखो अर्थक्वेक क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज सडन शेक ऑफ अर्थ विच लास्ट्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये कहते हैं कि सडन शेक होता है, अर्थ जो है वो अचानक से हिलती है, और क्या होता है वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए ही ऐसा पॉसिबल होता है। ये नहीं होता कि कंटिन्यूसली अर्थ जो है वो हिलती रहती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी बिल्डिंग्स, टोल जो बिल्डिंग्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है, वो टूट जाती, गिर जाती हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक सबको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, सडन शेक होता है अर्थक्वेक के अंदर। नेक्स्ट हमारा है कोज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट इट्स कोजेस, देयर आर सो मैनी मिथ्स रिलेटेड टू इट, बट द कोज विच इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड इज़ दैट। ये कहता है कि बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे भ्रम हैं अर्थक्वेक को लेकर, लेकिन ये इसको हमने जो एक्चुअल कारण है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। वो क्या है हमारा एक्चुअल जो कारण है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की आपको पता है 3 लेयरिंग में अर्थ होती है। ठीक है, सबसे अंदर वाली को हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक है, और उससे बाहर वाली को मेंटल बोलते हैं, और अंदर वाली बिल्कुल बाहर आती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होती है। जो हमारी अर्थ होती है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, क्रस्ट सबसे ऊपर वाली, फिर मेंटल, और सबसे अंदर वाली कोर होती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, इट इज फ्रेगमेंटेड एंड ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड प्लेट्स। और सभी को अलग अलग क्या बोला गया है, इसने प्लेट्स बोला गया है। ये 3 प्लेट्स के नाम से इसको जानते हैं कि ये अलग अलग प्लेट्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे होता है ये, इसका कारण देखिए आगे हम जानते हैं कैसे आता है इसके अंदर अर्थक्वेक। इसकी जो ये प्लेट्स होती है ना, उनमें मोशन होता है, ये मूव करती रहती है कंटिन्यूसली, और जब ये स्ट्राइक कर जाती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो उस सिचुएशन में क्या आता है, हमारा अर्थक्वेक आता है। द प्लेट्स आर कंटिन्यूसल मोशन व्हेन दीज प्लेट्स ब्रश। देखो इसने कहा इस टाइप की प्लेट्स बनी हुई होती है, और ये कंटिन्यूसली किस में होती हैं, मोशन में होती हैं। ठीक है, चल रही हैं, कोई इधर चल रही है, कोई इधर चल रही है, और कई बार क्या हो जाता है ये रुक जाती हैं। व्हेन दीज प्लेट बुश पास्ट वन अनोदर, जब ये एक दूसरे के को टक्कर मार देती हैं, मतलब एक दूसरे की साइड में चलनी शुरू हो जाती है। ए प्लेट गोज अंडर एनोदर ड्यू टू कोलिजन। इसने क्या कहा, ए प्लेट गोज अंडर एनोदर ड्यू टू कोलिजन। जैसे ही एक दूसरे से टकराएंगी, विच कोज डिस्टर्बेंस, जो किसको उत्पन्न करेगा, डिस्टर्बेंस को उत्पन्न करेगा इन द अर्थ क्रस्ट। वो किस में होगा, अर्थ क्रस्ट के अंदर होगा। ड्यू टू दिस डिस्टर्बेंस, इस डिस्टर्बेंस के कारण अर्थक्वेक ओकर्स दैट इज
टर्मियर्स टेक प्लेस, तो उसकी वजह से क्या आ जाता है, इस डिस्टर्बेंस की वजह से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, जो हमारी अर्थ के अंदर जो सडन शेक आता है वो इन प्लेट्स के टकराने की वजह से आता है। ठीक है, उसको इसने अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। देखो बेटा, वहाँ तक तो हो गया कि प्लेट्स टकराती हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। उसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं अर्थक्वेक के, वो देख लीजिए। वोल्केनो इरप्ट्स, जो वोल्केनोज होते हैं ना, जहाँ पर भी वोल्केनोज होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वोल्केनोज वाला जो एरिया होता है वहाँ पर भी अर्थक्वेक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, वोल्केनो इरप्ट्स जहाँ पर होते हैं। सेकंड क्या है, हीटिंग ऑफ मीटियोर्स ऑन अर्थ्स, जो मीटियोर होते हैं वो जब हीट करते हैं अर्थ को, तो उस सिचुएशन में भी क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। कोई भी हेवनली बॉडीज है जब वो आकर हमारे अर्थ के ऊपर टकराती है तो उसकी वजह से भी क्या आता है, अर्थक्वेक आ जाता है। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो हमारे आप सभी को पता है कि हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर्स हैं जो आपस में रिएक्ट करते रहते हैं। तो जब कुछ ज़्यादा एक्सप्लोजन हो जाता है अंडरग्राउंड के अंदर तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है। तो ये कुछ पार्ट्स थे आपके अर्थक्वेक के कारण आने के। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। तो ये सारे आपको क्लियर होंगे। वोल्केनो इरप्ट्स हो गया, हीटिंग ऑफ मीटियोर्स हो गया, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, ये सारे पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट आपका आता है कि कैसे ये अर्थक्वेक जो है वो आता है, कौन से वीक जोन होते हैं। अर्थक्वेक ऑकर्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ प्लेट, ये आपने पढ़ा कि कोलिजन ऑफ प्लेट की वजह से होता है। इस टाइप से देखो प्लेट बना देते हैं एक बार, इस टाइप से प्लेट बनी हुई होती हैं और वो प्लेट आपस में टकराती हैं तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, और आपको पता है जब ये टकराएंगी तो कौन सा पार्ट, इसकी बाउंड्री जो होगी वो आपस में टकराएगी। इट मीन्स सबसे वीक पार्ट कौन सा हो गया, उसकी बाउंड्री वाला जो पार्ट हो गया वो वीक हो गया। Therefore the boundaries of the plate are weak zone, तो वीक जोन कौन सा हुआ, बाउंड्री हो गई उसकी वीक जोन के अंदर। Where the earthquake is likely to occur, और ऐसे ही अर्थक्वेक जो है वो आता है। तो इसके अंदर इसने क्या कहा, द वीक जोन आर कॉल्ड सिस्मिक जोन, और जो वीक जोन है इस जोन को इसने क्या नाम दिया है, सिस्मिक जोन का नाम दिया गया है। जैसे इस प्लेट के अंदर दिखा रखा आपको, जो इसकी आउटर पार्ट है ये क्या है, इसका सिस्मिक जोन है, या इसको हम फॉल्ट जोन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेस्मिक जोन या फॉल्ट जोन, और ये हमारी जो प्लेट्स होती है उसकी बाउंड्री के ऊपर होता है। ये देखिए डायग्राम के अंदर ये जो है ना वेव्स निकल रही हैं अर्थ के अंदर से, वेव्स चली आ रही हैं। ठीक है, इस टाइप से वेव्स हैं। तो ये वेव्स जब चलेंगी तो जैसे ये टकराएंगी, जब ये अपर की तरफ जाएंगे तो जहाँ क्रस्ट वाला पार्ट थोड़ा सा कम होगा तो वहाँ पर जाके ये क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। ये सेंटर से निकलनी शुरू होती हैं। ठीक है, ये सेंटर से निकलती हैं और ऊपर की तरफ चली जाती हैं, और ऊपर जाके ही ये हमारा क्या बन जाती है, अर्थक्वेक बन जाती है। और ये बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, ये हम आपके लेवल के नहीं हैं, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हायर लेवल्स के अंदर आएंगे। आपके लिए मेन जो है वो सेस्मिक वेव्स होता है। सेस्मिक वेव्स कौन सी होती हैं, जो वेव्स हमारे सेंटर से निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। अभी आपके लिए पढ़ने का यही है कि सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, और सेस्मिक जोन क्या होता है वो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक बनता है सेस्मिक जोन आर फॉलोइंग इन इंडिया। इंडिया में जो सेस्मिक जोन है वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो इंडिया में अगर सेस्मिक जोन की बात करूँ तो वो कहाँ पर होता है, सबसे पहला है कश्मीर के अंदर। ठीक है, कश्मीर के अंदर सेस्मिक जोन पाया जाता है। दूसरा है वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज के अंदर मिलता है। द होल नॉर्थ ईस्ट जो होता है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर सारे के अंदर जो है सेस्मिक जोन जो है वो प्रेजेंट है इंडिया के अंदर। ये इंडिया की बात की जा रही है। इसके अलावा भी कुछ और पार्ट है जहाँ सेस्मिक जोन प्रेजेंट है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। और देखो बेटा ये कहाँ पाया जाता है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ का ग्रेट रन है गुजरात में, वहाँ पर ये पाया जाता है। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के कुछ एरिया के अंदर भी क्या पाया जाता है, आपका सेस्मिक जोन जो है वो प्रेजेंट होता है। देखो बेटा अब इसको नापने के लिए भी हमें कुछ चाहिए होगा। ये अगर आ रहा है तो इसको नापने के लिए भी उसकी इंटेंसिटी को भी नापना पड़ता है। तो इसकी इंटेंसिटी को किससे नापते हैं, कौन से स्केल से इसकी स्ट्रेंथ को नापा जाता है, तो वो देख लीजिए। देयर इज ए स्केल दैट कैन बी एक्चुअली मेक अस फैमिलियर विद द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। एक ऐसा स्केल जो हमें अर्थक्वेक के साथ फैमिलियर कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिचार्ड स्केल्स। ठीक है, रिचार्ड स्केल होता है जो जिससे हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। रिचार्ड स्केल इज अ स्केल दैट हेल्प्स इन मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ
अर्थक्वेक, इसने कहा कि रिचर्ड स्केल जो होता है एक ऐसा स्केल होता है जो हमारी हेल्प करता है मेजर करने में अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को। किसको नापता है ये? इसके मैग्नीट्यूड को नापता है रिचर्ड स्केल, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को। The tremors produced waves on the surface of the earth. These waves are called seismic zone. ये कहते हैं जो ट्रीमर्स आते हैं जो उसमें क्या हो जाता है, जो उसमें डिस्ट्रक्शन आ जाता है, वो क्या करते हैं, जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसी वेव्स हो गई? सेस्मिक वेव्स हो गई। द वेव्स दैट रिकॉर्डेड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ, और ये वेव्स जिसके ऊपर रिकॉर्ड की जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। जिसके ऊपर सेस्मिक वेव्स जो हैं ये रिकॉर्ड की जाती है उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द सिस्मोग्राफ कि सिस्मोग्राफ जो है वो वर्क कैसे करता है। इसमें क्या होता है, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर वाइब्रेटिंग रोड होती है, एक पेंडुलम के आकार का होता है, और ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देता है जब ट्रिमर आता है। तो ये देखिए इस तरीके से एक वेट लटका होता है, और इस वेट का जो नीचे वाला पार्ट होता है इसके पार्ट के ऊपर क्या लगा होता है? एक पेन लगा हुआ होता है। जैसे ही ट्रिमर आएगा तो ये रोड वाइब्रेट करेगी और ये वेट वाइब्रेट करेगा, और वो जो नीचे इसके पेन लगा हुआ है वो वेव्स जनरेट कर देगा, और उसके नीचे एक मूविंग पेपर लगा रखा है। जैसे जैसे ये पेन चलेगा इस टाइप से इसमें क्या बनाएगी? वेव्स बनेगी। ठीक है, चलता जाएगा, ये हिलेगा तो इसमें वेव्स तो बनेंगी, और पेपर अपने आप से मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा? चलता जाएगा और उसमें वेव्स जनरेट कर देगा। अब आप पेन को हिलाओगे तो आपका पेन भी तो वेव्स ही बनाता है ना, स्ट्रेट लाइन तो बनाता नहीं। अब देखो, ए पेन इज अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम, वाइब्रेटिंग सिस्टम है उसके नीचे एक पेन अटैच है। ठीक है, द पेन रिकॉर्ड्स द वेव्स ऑन द पेपर विच मूव्स अंडर इट। ये कहते हैं कि जो नीचे पेपर मूव कर रहा है उसके ऊपर ये उसको वेव्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, क्योंकि मूव करेगा तो वेव्स को रिकॉर्ड करेगा। बाय स्टडिंग दीज वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक, और जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो इन वेव्स की हेल्प से ही एक अर्थक्वेक का कंप्लीट मैप जो है वो बना लेते हैं कि कितना इंटेंस जो था ये हमारा अर्थक्वेक था और कितना नहीं था, क्या कितना हार्मफुल था कितना नहीं था। तो इस टाइप से हमारा सिस्मोग्राफ जो है वो वर्क करता है। अब देखो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है तो उसमें हमें क्या प्रोटेक्शन करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। इन सेस्मिक जोन, अगर सेस्मिक जोन के अंदर हैं तो उस सिचुएशन में ऑल द बिल्डिंग्स इन दिस जोन इज डिजाइंड इन सच ए वे दैट दे कैन विदस्टैंड ट्रिमर्स। ये कहते हैं कि इनकी जो बिल्डिंग्स होंगी ना वो कुछ इस टाइप से डिज़ाइन करनी चाहिए। ऑल बिल्डिंग्स इन दिस जोन, इस जोन की सारी बिल्डिंगों को इस टाइप से डिज़ाइन करना चाहिए दे कैन विदस्टैंड ट्रिमर्स, कि वो ट्रिमर्स के बाद भी स्टैंड कर सकें, गिरे नहीं। ठीक है, उनको इस टाइप से डिज़ाइन करना चाहिए बिल्डिंग्स को। एग्जाम्पल, कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, हमें किसी आर्किटेक्ट से या किसी इंजीनियर से इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि हमें किस टाइप से अपनी बिल्डिंग को बनाना चाहिए, तो वो आपको इसके बारे में सजेस्ट करेगा। इन दीज जोन यूज ऑफ मड एंड टिम्बर इज़ बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये कहता है कि हमें ना ऐसे मटेरियल का यूज़ करना चाहिए जैसे मड वगैरह का, टिम्बर से, लकड़ी से घर बनाने चाहिए। अगर वो फॉल हो जाए, गिर भी जाए ना, तो हमें ज़्यादा हार्म ना हो, तो इस टाइप से हमें घर जो है वो अपने बनाने चाहिए, ये कहता है ये। इट इज़ बेटर टू फिक्स कपबोर्ड एंड शेल्फ्स इनटू वॉल्स। देखो इस फिगर में दिखा रखा है कि जो कपबोर्ड हैं उनको हमें अलग से ना लगा के उनको दीवार में फिक्स कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर ट्रिमर आए तो वो गिरे नहीं। अगर यहाँ खड़े कर दोगे तो ट्रिमर आएगा तो वो गिर जाएगी। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स एट्सेट्रा। ये कहता है कि हमें जब फोटो फ्रेम लगाते हैं या क्लॉक लगाते हैं तो उनको ऐसी जगह लगाना चाहिए अगर वो गिर भी जाए तो ज़्यादा हार्म ना हो, तो ऐसी जगह पर उनको हैंगिंग करनी चाहिए। इस चीज़ का हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जहाँ ट्रिमर ज़्यादा आते हैं उस एरियाज़ की बात हो रही है। ऑल बिल्डिंग्स शुड हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एज ड्यू टू ट्रिमर द फायर में टेक प्लेस। ये कहता है कि ट्रिमर आने से हो सकता है शॉर्ट सर्किट से या किसी भी वजह से आग लग जाए, तो हमें क्या रखना चाहिए,
फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को हमें घर पे रखना चाहिए, ताकि जब भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमें उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो। तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। जहाँ भी ट्रिमर वाला एरिया होता है वहाँ घर बनाए जाते हैं, तो सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए घर बनाया जाता है। और क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं? इफ़ यू आर एट होम, अगर आप घर पर हो, ठीक है, उस सिचुएशन में अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे दिस टिल द शेकिंग स्टॉप। ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, शेल्टर ले लेना चाहिए टेबल के नीचे। कब तक? जब तक शेकिंग स्टॉप नहीं हो जाता, जब तक हिलना, जब तक अर्थक्वेक स्टॉप नहीं हो जाता, हमें क्या करना चाहिए, किसी टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए। अगर कोई हैवी चीज़ गिरेगी तो वो टेबल के ऊपर गिर के रह जाएगी, टेबल टूटेगा तो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन उतना हार्म नहीं होगा जितना डायरेक्टली वो आपको हीट करती है तब होता है। स्टे अवे फ्रॉम टोल ट्रीज एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, हमें टोल ट्री से और हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए। इफ़ स्लीपिंग ऑन बेड देन डू नॉट गेट अप, अगर आप बेड पर सो रहे हो तो हमें उठना नहीं चाहिए। प्रोटेक्ट योर हेड विद पिल्लो, अपने हेड को पिल्लो से प्रोटेक्ट करो, पिल्लो से कवर कर लो अपने हेड को और बेड पर ही लेटे रहो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्म जो होता है हमारे हेड को होता है। अगर हमारा हेड ठीक है तो सब कुछ सही है, हाथ पैर तो जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप घर से बाहर हो तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग ट्रीज एंड ओवर हेड पावर लाइन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड। ये कहता है कि हमें घर से बाहर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, टॉल बिल्डिंग से दूर हो जाना चाहिए, जो पावर की लाइंस जाती हैं उनसे दूर हो जाना चाहिए, और ड्रॉप टू द ग्राउंड, और हमें ग्राउंड के पास चला जाना चाहिए, वहाँ जाके बैठ जाना चाहिए। इफ़ यू आर इन कार और ए बस डू नॉट कम आउट, अगर आप कार या बस में हो तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू क्लियर स्पॉट, ये कहता है कि और हमें ड्राइवर से कहना चाहिए कि धीरे धीरे चलो और किसी साफ से एरिया में ले जाके रोक दो। डोंट कम आउट टिल द ट्रिमर स्टॉप, और जब तक हमें बाहर नहीं निकलना जब तक ट्रिमर स्टॉप नहीं हो जाता, जब तक अर्थक्वेक स्टॉप नहीं हो जाता। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था अर्थक्वेक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, बाय बाय।